कदीम जंगल पुरजर्द मौसम की हुक्मरानी थी। कई महीनों से बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा था। जंगल की जिंदगी की शहरग बड़ी नदी अब सिर्फ गहरे कीचड़ का एक दाग बनकर रह गई थी। खौफ और इस्तराब पूरे जंगल में फैला हुआ था। शेर ने तमाम बड़े जानवरों को एक हंगामी मीटिंग के लिए बुलाया। मेरे अजीज साथियों, जंगल शदीद खतरे में है। हमारी नदी सूख चुकी है और अगर अगले चंद दिनों में हमें पानी नहीं मिला तो जंगल और जंगली हयात दोनों खत्म हो जाएंगे। मैं आप सब से, मेरी दानिशमंद मखलूक से हल चाहता हूँ। बादशाह सलामत, सब्र से काम लीजिए। मैंने अपनी लंबी उम्र में ऐसे कई मौसम देखे हैं। हमें मिलकर ईमानदारी से नदी के पुराने रास्तों की गहरी खुदाई करनी चाहिए। पानी अभी भी कहीं नीचे मौजूद होगा, बस हमें मेहनत करनी होगी। हाथी बिल्कुल दुरुस्त कहता है, मेहनत ही सबसे बड़ा हल है। हम सब मिलकर हाथी की ताकत से और गधे की मेहनत से नदी की सफाई करें तो शायद कुछ पानी ऊपर आ जाए। बादशाह मुअज़्ज़म, आपकी ताकत और अजमत बेमिसाल है, मगर ये छोटे मोटे काम जिनका हल सिर्फ 1 या 2 बाल्टियां पानी है, आपकी शान के लायक नहीं। मेरे पास एक शानदार और खुफिया मंसूबा है। क्या मंसूबा है? जल्दी बताओ, वक्त नहीं है। जंगल से बहुत दूर बिल्कुल आखिरी सिरे पर एक ऐसा चश्मा है जो कभी नहीं सूखता। अगर हम वहां से एक खुफिया सुरंग खोदकर नदी के सूखे रास्ते तक पानी ले आएं, तो हमें कभी किसी पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। ये सुरंग खुफिया होनी चाहिए ताकि दूसरे जंगलों के जानवर यहां ना आ सकें। सुरंग और इतनी दूर, ये नामुमकिन है और ये सरासर फरेब है। इस चश्मे का रास्ता किस तरफ से है और क्यों कोई खुफिया मंसूबा हो? सरकार, रास्ता बहुत खतरनाक है। उसे खामोश नदी का इलाका कहते हैं, जहां मगरमच्छों का राज है और फिर बीच में एक गहरी खाई भी आती है। इसीलिए हमें ताकतवर बल्कि तेज रफ्तार और फुर्तीले जानवरों की जरूरत है जो चुपके से जाकर रास्ते का जायजा लें। ठीक है, टीम का इंतखाब करो भेड़िया, तुम्हारी तजवीज में कुछ नयापन है। टीम में एक ऐसा जानवर होना चाहिए जो बहुत फुर्तीला हो और जिसमें हिम्मत हो, जैसे हिरन, और एक ऐसा जो सादा हो और जिस पर किसी को शक ना हो, जैसे बकली। ये दोनों चुपके से काम कर सकते हैं। बादशाह, हिरन और बकरी बहुत कमजोर हैं। अगर वो मगरमच्छों के इलाके या भेड़ियों की गफा के पास फंस गए तो क्या होगा? भेड़िया पर भरोसा ना करें। बस मेरा फैसला अटल है। हरन और बकरी को भेड़िया की रहनुमाई में भेजा जाए। तुम दोनों सिर्फ मायूसी की बातें करते हो। अब वक्त अमल का है। और हाँ, गधा यहां से चला जाए, उसके हल्की तबीयत का कोई काम नहीं। गरीब गधा इस तजलील पर अपना सर झुकाकर एक छोटे से वीरान कोने की तरफ चला गया, जहां वो अपने तौर पर नदी के किनारे छोटी छोटी झाड़ियां साफ कर रहा था, शायद किसी छोटी पानी की नाली को खोलने के लिए। भेड़िया, हिरन और बकरी का खतरनाक सफर शुरू हुआ। हिरन बहुत पुरजोश था कि उसे बादशाह की तरफ से इतना अहम काम मिला है, मगर बकरी का दिल तेजी से धड़क रहा था। हिरन भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये रास्ता तो बिल्कुल वीरान है। हमें कहाँ जाना है? मुझे तो डर है कि कहीं हम भटक ना जाएं। डरने की कोई बात नहीं बकरी, हम बादशाह का काम कर रहे हैं और जब हमारे साथ भेड़िया भाई हैं जो बादशाह के खास मुशीर हैं, तो फिक्र कैसी। ये मुश्किल वक्त जल्द ही गुजर जाएगा। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे भाई हो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। हम इस जंगल की तारीख बदलने वाले हैं। ये मत सोचो कि रास्ता वीरान है। ये रास्ता तो अजीम कामयाबी की तरफ जाता है। भेड़िया ने उन्हें जानबूझकर जंगल के सबसे खुश्क और गैर महफूज हिस्से से गुजारा, जहां कांटेदार झाड़ियां थीं और दिन की तपिश बर्दाश्त करना मुश्किल था। बकरी की प्यास बढ़ती जा रही थी और हिरन की फिरती भी जवाब देने लगी थी। भेड़िया को उससे कोई गरज नहीं थी। वो बस उन्हें जल्द से जल्द मगरमच्छों के इलाके तक पहुंचाना चाहता था। भेड़िया भाई, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे पानी चाहिए। क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? मेरा गला सूख रहा है। रुकना नहीं है,
अगर तुम रुकोगी तो हमारा खुफिया मंसूबा खुल जाएगा। वो चश्मा बिल्कुल करीब है, बस 1 घंटे की मुसाफत और। अगर तुम वाकई बादशाह की मदद करना चाहती हो तो खामोशी से चलती रहो। क्या तुम इतनी सी मेहनत भी नहीं कर सकती? बकरी शर्मिंदा हो गई और दोबारा खामोशी से चलने लगी। उन्हें जल्द ही खामोश नदी का इलाका नजर आया। ये एक ऐसी दलदल थी जो असल नदी से कुछ फासले पर थी और उसमें मगरमच्छों का राज था। दलदल के किनारे तेज धार पत्थरों और फिसलन से भरा हुआ था। भेड़िया ने जानबूझकर रास्ता दलदल की तरफ मोड़ा, जहां मगरमच्छ ने पहले ही अपने शिकार का इंतजार शुरू कर दिया था। मगर यहाँ तो मगरमच्छ है। मैंने वहाँ किसी चीज को हिलते हुए देखा है। वहाँ पानी का रंग भी बहुत गदला है। मुझे तो डर है कि कहीं कोई खतरा ना हो। पागल मत बनो, वो सिर्फ पुरानी लकड़ियां हैं। आगे बढ़ो, उनसे डरने की जरूरत नहीं। हम इसको सबसे पहले पार करेंगे और फिर कोई भी हम पर शक नहीं कर सकेगा। यही वो जगह है जहां से खुफिया सुरंग का काम शुरू करना है। भेड़िया ने जानबूझकर बकरी को आगे धकेल दिया ताकि वो मगरमच्छ की नजर में पहले आए। बकरी और हिरन ने दलदल में कदम रखा। मगरमच्छ जो वहां छुपा हुआ था, बकरी पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। वो भेड़िया और मगरमच्छ का तयशुदा वक्त था। मगरमच्छ ने तेजी से बाहर निकलकर बकरी पर झपट पड़ा। मगरमच्छ ने बकरी को दबोच लिया। भागो, ये मगरमच्छों का इलाका है, जल्दी भागो। उसने मगरमच्छ को इशारा किया कि वो सिर्फ बकरी को ले जाए और हिरन को जख्मी होने दे, ताकि वो सबूत बनकर वापस जंगल जाए और शेर को गलत खबर दे। भेड़िया ने हिरन को पीछे से पंजा मारा, जिससे हिरन की टांग पर गहरा जख्म आया। हिरन, जो पहले ही खौफ से कांप रहा था, जल्दी में भागा। भेड़िया ने उसे भागने दिया ताकि वो जंगल में जाकर एक गलत कहानी सुना सके। भेड़िया मगरमच्छ से इशारा तबादला करके वापस आ गया और वो हिरन की तरफ निकल गया ताकि उसे कहीं छुपकर शिकार कर। गधा मेहनत में मगन था। हिरन को देखकर फौरन रुक गया। अरे हिरन भाई, ये क्या हुआ? तुम इतने जख्मी क्यों हो? और तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम तो किसी बड़े मिशन पर गए थे। भेड़िया, मगरमच्छ, बकरी चली गई। भेड़िया झूठा है, वो हमें मारना चाहता था। मुझे बचाओ। उल्लू को बताओ। बादशाह गलत था, उसने मेरी टांग जख्मी की ताकि मैं ना भाग सकूं। गधे ने फौरन सूरत हाल को समझ लिया। उसकी मेहनत, जिसे शेर ने बेकार करार दिया था, आज एक जान बचाने के काम आ रही थी। गधे ने फौरन हिरन को अपनी पीठ पर लाद लिया। गधा थोड़ा सा कमजोर था, मगर उसका अज़्म मजबूत था। उसने फौरन हिरन को बैलों की तरफ ले जाने का फैसला किया, जो हमेशा सच की हिमायत करता था। भालू भाई, बकरी तो मगरमच्छ के हाथों मारी गई। भेड़िया धोखेबाज है, उसने हिरन को धोखा दिया और उसे चोट पहुंचाई। इस सब में हमारे बादशाह की गलती है, जिन्होंने भेड़िया पर भरोसा किया। हमें फौरन बादशाह को सब बताना होगा। मैं जानता था, मुझे भेड़िया पर कभी भरोसा नहीं था। चलो पहले हाथी को ये खबर देते हैं। हाथी की ताकत के बगैर हम मगरमच्छ और भेड़िया से नहीं लड़ सकते। शेर बादशाह ने गलती की है। उसका गरूर और इस्तिराब उसे ले डूबा। हमें फौरन हिरन को महफूज जगह पर ले जाना चाहिए और फिर शेर से बात करनी चाहिए। मगर सबसे पहले हमें भेड़िया को सबक सिखाना होगा। उसने हमारे जंगल की मासूमियत को तोड़ा है। बालों और गधा जल्दी से हिरन को बालों की गफा में महफूज रखकर हाथी के साथ शेर के दरबार की तरफ रवाना हुए। शेर अपनी चट्टान पर बैठा बेचैनी से उनका इंतजार कर रहा था। बादशाह सलामत, हम आपके हुक्म की तौहीन नहीं करते, मगर आपने एक बड़े अहमक की बात मानी। भेड़िया ने हमें धोखा दिया, बकरी मारी गई और हिरन मौत के किनारे पर है। क्या अब भी आप भेड़िया की मक्कारी को नहीं समझेंगे? वो हिरन के जख्मों को देखें, वो भेड़िया की गवाही दे रहे हैं। बादशाह, भेड़िया ने सिर्फ आपके ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है और उसका फायदा उठाया है। ये आपकी गलती है कि आपने मशवरे को मेहनत पर तरजीह दी और गधे को उसकी मेहनत के बावजूद जलील किया।
गधा ही था जिसने हिरन को बचाया और आपको ये खबर दी। एक नापसंदीदा जानवर ने सच्ची वफादारी का सबूत दिया और एक मुशीर ने गद्दारी की। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। मेरी परेशानी ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। अब बताओ क्या करना है। मेरी पहली तरजीह भेड़िया को पकड़ना और हिरन को इंसाफ दिलाना है। हम फौरन भेड़िया को ढूंढकर उसको पकड़ेंगे। हाथी की ताकत से हम उसका रास्ता रोकेंगे। गधा हिरन को बचाने के लिए वहां रुकेगा और मैं भेड़िया से लड़ूंगा। हमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। हाथी, बालू और गधा तेजी से खाई की तरफ रवाना हुए। हाथी ने अपनी बड़ी चाल के साथ जमीन को लर्जा दिया, जिससे भेड़िया को उनकी आमद का अंदाजा हो गया। उन्होंने देखा कि भेड़िया खाई के किनारे खड़ा था और आसपास देख रहा था। वो हिरन को खत्म करने के लिए बेचैन था। अचानक हाथी एक चट्टान के पीछे से बाहर निकला और अपनी साउंड से एक बड़ा सा दरख्त भेड़िया के करीब गिरा दिया। भेड़िया डर कर भागा। बालों ने तेजी से आगे बढ़कर भेड़िया का रास्ता रोक लिया। भालू भाई, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा था। वो सब मगरमच्छ ने किया। उसने अचानक बकरी पर हमला कर दिया। मैं तो हिरन को बचा कर लाया, मगर वो जख्मी होकर भाग गया। आप मुझ पर गलत शक कर रहे हैं। मैं तो बादशाह का वफादार हूँ। झूठ। हिरन के जख्म तुम्हारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम सिर्फ एक लालची और फरेब देने वाले हो। बालू और भेड़िया में शदीद लड़ाई शुरू हुई। भेड़िया बहुत तेज था और हर बार बालू को काट कर भागने की कोशिश करता, मगर बालू की ताकत और इरादा मजबूत था। बालू ने अपनी पूरी ताकत से भेड़िया को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने पंजे के नीचे दबा लिया। तभी खामोश नदी में से एक गहरी आवाज आई। मगरमच्छ पानी से बाहर निकला। उसके मुंह में अभी भी बकरी का आखिरी हिस्सा था। भेड़िया, ये क्या तमाशा है? तुम तो हिरन को यहाँ लेकर आ रहे थे। हमारा मुआहिदा क्या हुआ था? तुमने मुझे सिर्फ एक बकरी दी, बाकी कहाँ हैं? मैंने तुम्हारी चालाकी में हिस्सा लिया और अब तुम मुझे मेरा शिकार नहीं दे रहे। भेड़िया की मकारी सबके सामने जाहिर हो गई। हाथी, बालू और गधा सब हैरान रह गए कि भेड़िया और मगरमच्छ दोनों मिले हुए थे। मगरमच्छ को अब सबसे कमजोर जानवर गधा नजर आया, जो जख्मी हिरन को बचाने की कोशिश में था। अब जब सब सामने आ गया है तो मैं इस गधे को भी नहीं छोड़ूंगा। ये हिरन तो मेरा शिकार है, मुझे अपना बदला लेना है। मगरमच्छ तेजी से साहिल की तरफ बढ़ा। गधा तेजी से मगरमच्छ के सामने आ गया और उसकी तवज्जो अपनी तरफ मोड़ी। हाथी, जो उस वक्त तक खामोश था, एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। हाथी ने अपनी साउंड में कीचड़ और पानी भर लिया और पूरी ताकत से मगरमच्छ पर हमला कर दिया। मगरमच्छ, जिसने कभी इतनी ताकत का सामना नहीं किया था, दर्द से चीख उठा और फौरन नदी के गहरे पानी में वापस भाग गया। हाथी की ताकत ने मगरमच्छ को हमेशा के लिए साहिल से खौफजदा कर दिया। भेड़िया, तुमने मेरे एतमाद और जंगल की भलाई को अपने जाती लालच के लिए इस्तेमाल किया। तुम इस जंगल से हमेशा के लिए निकाले जाते हो और अगर तुमने वापस आने की कोशिश की तो तुम्हारी सजा मौत होगी। शेर ने भेड़िया को निकाल दिया और फिर अपने सच्चे साथियों की तरफ देखा। मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने तुम्हारे सच्चे मशवरे को नजरअंदाज किया और गधे को उसकी मेहनत के बावजूद कम समझा। मेरी ये आजमाइश मेरे लिए एक बड़ा सबक बनी है। अब मैं अपने जंगल के फैसले सिर्फ सबकी सलाह से करूंगा। बादशाह सलामत, हमें खुफिया सुरंगों की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत है। हाथी की बेपनाह ताकत और हम सब की मुसलसल मेहनत से हम नदी के सूखे रास्तों की सफाई कर सकते हैं। पानी अभी भी नीचे मौजूद है। अगर हम मिलकर खुदाई करें और पानी के ज़खायर को मजबूत करें तो हरण और बकरी की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी और ये जंगल बच जाएगा। शेर ने फौरन गधे की तजवीज पर अमल करने का हुक्म दिया। तमाम जानवरों ने बगैर किसी गुरूर के सख्त मेहनत शुरू कर दी। हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया ताकि बड़ी चट्टानों को हटाया जा सके। बालू ने हिदायत दी कि कहाँ सबसे गहरी खुदाई की जाए
और गधे ने लगातार अपनी मेहनत से नदी के रास्तों से कीचड़ और पत्थर हटाए। दीगर जानवरों ने भी उनका साथ दिया। थोड़ी ही देर में मेहनत का फल मिला और सूखी नदी में धीरे धीरे पानी की धार दोबारा बहने लगी। ये पानी जिंदगी का पैगाम लाया और जंगल एक बार फिर हरा भरा हो गया। शेर ने अपनी गलती से सीख लिया कि सच्ची क़यादत सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं है, बल्कि हिकमत, मशवरे और हर छोटे से छोटे शहरी की ईमानदारी का एहतराम करने में